आज की फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की के साथ उसका ही बॉयफ्रेंड दो दोस्तों के साथ मिलकर उस लड़की का रेप कर देता है। उसके बाद आखिर वो लड़की कैसे उनसे अपना बदला लेती है, चलिए जानते हैं मूवी की स्टोरी में। स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक रिचर्ड नाम का आदमी जो कि अपने गर्लफ्रेंड के साथ एक डेजर्ट पर घूमने आता है। अब क्योंकि रिचर्ड पहले से ही शादीशुदा होता है, लेकिन वो जेनिफर से अच्छे ताल्लुक रखता था। उस लड़की का नाम जेनिफर होता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने आई होती है। अब रिचर्ड जेनिफर को लेकर इस डेजर्ट वाले इलाके में 2 दिन हंटिंग करने के लिए आया होता है। इसके बाद रिचर्ड को अपना ड्राइवर लेने आता है और उसके हाथ में कुछ देता है। इसके बाद रिचर्ड घर में आता है और जेनिफर और रिचर्ड इंटीमेट होने लगते हैं आपस में। अगली सुबह जेनिफर की आँख खुलती है तो वो देखती है कि सामने शीशे की तरफ 2 आदमी खड़े होते हैं और इन दोनों आदमियों के हाथ में गन होती है। अब जेनिफर इन दोनों को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और वो रिचर्ड को बुलाती है और उनसे पूछती है कि ये कौन है, और रिचर्ड उनको बताता है कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं, स्टैनली और डेविड। रिचर्ड जेनिफर को ये भी कहता है कि ये भी हमारे साथ यहाँ पर हंटिंग करने आए होते हैं। इसके बाद डेविड अपनी गंदी गंदी निगाहों से जेनिफर को घूरने लगता है। ये सब देखकर जेनिफर को अच्छा नहीं लगता और वो अपने रूम में चली जाती है। उसके बाद रिचर्ड अपने दोस्तों को बताता है कि जेनिफर एक सिर्फ उनकी दोस्त है और ये बात मेरी पत्नी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रात को ये सब टेबल पर बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। यहाँ पर स्टैनली अपने कैमरा से जेनिफर के बॉडी पार्ट्स को जूम कर देख रहा होता है। तभी अचानक से उनकी कैमरा आकर ड्रग्स पर पड़ी तो उन्होंने ड्रग्स देख लिया। तभी वो ड्रग्स जेनिफर भी देख लेती है और वो रिचर्ड से पूछती है कि ये क्या है। उसके बाद रिचर्ड उन लोगों को बताता है कि ये ड्रग्स काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि एक दफा एक आदमी ने इसे पिया था और वो इतना ज्यादा नशे में गुम हो गया कि उन्होंने अपनी टांग काट कर खा ली और इसके चलते उसके शरीर का सारा खून निकल गया। इसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। इसके बाद रिचर्ड वो ड्रग्स जेनिफर को देता है और जेनिफर उस ड्रग्स को लॉकेट में छुपा देती है। अब इसके बाद जेनिफर म्यूजिक को स्टार्ट कर देती है और रिचर्ड को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है, लेकिन रिचर्ड उनके साथ डांस करने के लिए मना कर देता है। फिर जेनिफर डेविड को अपने साथ डांस करने के लिए ले जाती है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। थोड़ी देर डांस करने के बाद ये सब सोने अपने रूम में चले जाते हैं। अगली सुबह जेनिफर की आँख खुलती है तो वो देखती है कि रिचर्ड उन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रहा होता है। फिर वो डेविड से पूछती है रिचर्ड के बारे में। इसके बाद रिचर्ड कहता है कि वो मेरा पासपोर्ट लेकर कहीं काम पर गया हुआ है और वो शायद दोपहर तक यहाँ पर पहुंच जाएगा और स्टैनली भी काफी ज्यादा नशे में है। अब हम सिर्फ 2 ही घर में अकेले हैं। इतना कहने के बाद वो अपनी गंदी निगाहों से जेनिफर को घूरने लगता है और ये सब जेनिफर को अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद डेविड भी उसका पीछा करते उसके कमरे तक आ पहुंचा और उसे कपड़े बदलते हुए देख लेता है। इसके बाद जेनिफर उसको देख लेती है और जेनिफर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। उसके बाद डेविड जेनिफर के पास आता है और उसको कहने लगता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। अब जेनिफर इन्हें कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो। फिर डेविड उसको कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम उस रात मेरे साथ नाची क्यों थी, इसीलिए मुझे लगा कि शायद तुम मुझे पसंद करती हो। जेनिफर उसे कहती है कि मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसे ही डांस किया था, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अब डेविड जेनिफर की यह बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और उनके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इतने ही यहाँ पर स्टैनली पहुंच जाता है। डेविड को जेनिफर के साथ ऐसी हरकतें करते हुए देख लेता है। जेनिफर को ये लग रहा था कि शायद मुझे स्टैनली बचाएगा, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद डेविड जेनिफर के साथ रेप करने लग जाता है। इसके बाद हमें रिचर्ड को आते हुए दिखाया जाता है। वो घर आकर ये पाता है कि जेनिफर रो रही होती है। रिचर्ड जेनिफर को रोता हुआ देखकर उसे शांत करवाने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर उन्हें कहती है कि तुम तुरंत हेलीकॉप्टर बुलाओ क्योंकि मुझे जाना है। फिर रिचर्ड जेनिफर को समझाता है और उसे कहता है कि तुम सो जाओ। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि रिचर्ड जेनिफर के पास आया होता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में काफी पैसे डलवा दिए हैं। साथ ही वो ये भी कहता है कि जो कुछ भी मेरे दोस्त ने तुम्हारे साथ किया वो तुम भूल जाओ। इसके बाद जेनिफर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो फोन लेती है और उसको कहती है कि तुम तुरंत हेलीकॉप्टर बुलाओ और मुझे यहाँ अभी नहीं रहना, क्योंकि रिचर्ड अपने दोस्त की साइड ले रहा था।
इतना बोलकर जेनिफर अपनी पैकिंग करने लगती है। तभी रिचर्ड कहता है कि तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी मर्द तुम्हें देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और मेरे दोस्त के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वो तुम्हें देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए तुम मेरे दोस्त को माफ कर दो। और ये बात सुनकर जेनिफर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी जेनिफर रिचर्ड को कहती है कि तुम अपने और मेरे बारे में अपनी वाइफ को बताओ। अब ये बात सुनकर रिचर्ड उसको थप्पड़ लगा देता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद जेनिफर वहां से उठकर भागने की कोशिश कर रही थी और वो तीनों दोस्त उसका पीछा कर रहे थे। जेनिफर भागते भागते एक पहाड़ के ऊपर खड़ी हो जाती है और वो तीन भी वहां पर आ जाते हैं और वो तीनों जेनिफर को ये कहते हैं कि तुम यहाँ से नहीं भागो। तभी रिचर्ड फोन निकालता है और हेलीकॉप्टर वाले को फोन करने लगता है, लेकिन सच में वो नहीं, ये सिर्फ एक एक्टिंग कर रहा था। जेनिफर रिचर्ड के बातों में आ जाती है और वो रिचर्ड के करीब होने लगती है। तभी रिचर्ड उन्हें एक धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और जेनिफर एक नुकीली लकड़ी के ऊपर जाकर गिरती है, जो कि उसके बॉडी से आर पार हो जाती है। अब इन तीनों को ऐसा लग रहा होता है कि जेनिफर मर गई है। इसके बाद डेविड रिचर्ड को कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर रिचर्ड ये कहता है कि अगर वो यहाँ से भाग निकलेगी तो हम तीनों को जेल हो सकती है, इसीलिए मैंने इसे मार दिया और तुम यहाँ पर जो कोई भी हुआ उसे भूल जाओ। इसके बाद ये तीनों दोस्त अपने घर आते हैं और जेनिफर की जितने भी चीजें हैं उनको जला देते हैं, ताकि जेनिफर के यहाँ आने के सभी सबूत यहाँ से मिट जाए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर अब भी जिंदा होती है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। अगले दिन ये तीनों दोस्त ये प्लानिंग करने आए थे कि जेनिफर की बॉडी को वो जलाकर यहाँ से नामो निशान मिटा दे, लेकिन ये तीनों नहीं समझ रहे थे कि जेनिफर अब भी जिंदा है। वहाँ पर जेनिफर को होश आ जाता है और वो पाती है कि वो एक पेड़ पर लटकी हुई थी और उसकी पीठ से एक लकड़ी जो आर पार हो रही थी। इसके बाद जेनिफर अपने हेडस्पन और लाइटर को उठाने की कोशिश कर रही थी। जेनिफर उस लाइटर को उठा देती है और उस लाइटर की मदद से वो पेड़ के नीचे से आग लगा देती है, जिसकी वजह से पेड़ पूरा जल जाता है और जेनिफर आकर जमीन पर गिरती है। अगले सीन में हमें वो तीनों दोस्त दिखाए जाते हैं और वो देखते हैं कि जेनिफर की बॉडी यहाँ पर नहीं होती है और उसकी चीजें पड़ी होती है, जिसकी वजह से वो आपस में लड़ जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि जेनिफर अब भी जिंदा है। इसीलिए तीनों अलग अलग मिलकर उसे ढूंढने के लिए निकल गए और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब रात हो गई है। तभी थोड़ी देर उन लोगों ने वहां पर छानबीन की। वहां पर जेनिफर का उनको खून के निशान मिल गए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो खून के निशान के पीछे जाएंगे। जेनिफर एक पत्थर के पीछे खड़ी होती है। वहाँ पर स्टैनली खड़ा होकर हल्का हो रहा था, उसकी गन पड़ी थी और तभी वहाँ पर जेनिफर उनकी गन उठा लेती है। जेनिफर गन शूट करने ही वाली थी, लेकिन गन लॉक थी। इसकी वजह से उसने जेनिफर से अपनी गन छीन ली और जेनिफर को धक्का दिया और उसे पानी में डुबोने लगा। ऐसा करते हुए जेनिफर के हाथ में स्टैनली का चाकू आ जाता है और जेनिफर स्टैनली के ऊपर अटैक कर देती है उस चाकू से, जिसके वो चाकू आँख में लगता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद जेनिफर स्टैनली के पास जाती है और उसके आँख से चाकू निकाल लेती है और वो चाकू अपने पास रख लेती है। उसके बाद जेनिफर उसकी बाइक और उसका बाकी का सामान लेकर वहाँ से निकल जाती है। तभी वहाँ पर वो एक गुफा में आके बैठती है और सबसे पहले तो वो आग जलाती है। उसके बाद वो स्टैनली का सामान चेक करती है बैग में से। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि डेविड अपना मुंह धोने के लिए नदी के पास जाता है। तभी वहाँ पर उन्हें स्टैनली की डेड बॉडी नजर आती है। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर गया था और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। डेविड की चीखें सुनते रिचर्ड भी वहाँ पर आया और वो उस डेड बॉडी को बाहर निकालता है और उसके अंदर पत्थर भर देता है, फिर उस डेड बॉडी को पानी में डुबा देता है। उसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं वहाँ से। तभी रिचर्ड को गुस्सा आता है और उसको नाक वाली पंच मारता है, जिसकी वजह से उसके नाक से खून निकल रहा था। दूसरे सीन में हमें दिखाई जाती है जेनिफर, जिसका घाव अभी बढ़ गया है
और वो निकल कर बाहर जा रही होती है। तभी उसके सामने रिचर्ड आ जाता है और एक गन से जेनिफर का सर फोड़ देता है, लेकिन ये सिर्फ एक सपना था। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर बिल्कुल ठीक हो गई है और वो अपने दूरबीनी से चारों तरफ देख रही होती है। दूसरी तरफ रिचर्ड और डेविड ये डिसाइड करते हैं कि हम दोनों को अलग अलग होकर जेनिफर को ढूंढना चाहिए। इसके बाद रिचर्ड वहां से चला जाता है और डेविड एक शीशा निकालता है जिसमें अपना वो मुंह देखता है। उस डेविड के आईने से उसकी रिफ्लेक्शन देखते हुए जेनिफर दूर से ही उन्हें देख लेती है और वो समझ जाती है कि वहाँ पर कोई ना कोई है, इसीलिए वो वहाँ के लिए निकल जाती है। और वहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है कि एक कार जा रही होती है और वो ये पाती है कि उस कार में डेविड होता है और उसके कार का फ्यूल लो हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी कार रुक जाती है। डेविड अपने कार से नीचे उतरा और कार में फ्यूल डालने के लिए जैसे ही बाहर निकला तो जेनिफर ने उसे निशाना लगाकर शूट कर दिया और वो गोली उसके कंधे पर लगी हुई थी। इसकी वजह से वो भागने की कोशिश कर रहा था। तभी वो पाता है कि उनके खून के निशान पीछे से लगे हुए थे और जेनिफर उन खून का पीछा करते हुए उनके पीछे आ रही थी। इसीलिए डेविड अपना जूता उतारता है और जूते में अपना मोज निकालता है, जिसकी वजह से वो अपना कंधा बांध देता है, जिसकी वजह से डेविड भाग जाता है और जाकर एक पत्थर के पीछे जाकर बैठता है। जेनिफर आगे निकल जाती है, तभी चुपके से डेविड पीछे से उसे शूट कर देता है और वो गोली उनके कान पर लगती है। तभी जेनिफर वहां से उठकर भागने की कोशिश करती है। वो जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं तो डेविड भी उनके पीछे भागता है। जेनिफर कुछ कांच के टुकड़े ज़मीन पर गिरा देती है और उन कांच के टुकड़ों के ऊपर से डेविड चढ़ जाता है। इसकी वजह से उसके पाँव में वो लग जाते हैं, इसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर जाता है। डेविड उन कांच के टुकड़ों को अपने पाँव से निकालता है और अपनी कार लेकर जेनिफर का पीछा करता है। तभी जेनिफर उन्हें देख लेती है और शूट कर देती है, जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जेनिफर डेविड की कार लेती है और वो सीधा रिचर्ड के घर के लिए रवाना हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर रिचर्ड को भी नहीं मिली और वो रिचर्ड भी डायरेक्टली अपने घर पर आया। घर पहुंचने के बाद वो अपने हेलीकॉप्टर के पायलट को कॉल करता है और उन्हें कहता है कि तुम तुरंत यहाँ पर आओ। इसके बाद वो नहाने के लिए बाथरूम में अंदर जाता है। अब क्योंकि रिचर्ड यहाँ पर नहा रहा होता है तो उन्हें बाहर से कोई आवाज़ सुनाई देती है, इसीलिए रिचर्ड अपनी गन उठाता है और बाहर चेक करने के लिए निकल जाता है। बाहर जाकर वो पाता है कि बाहर तो कोई भी नहीं है, इसीलिए वो वापस अपने घर के अंदर जाने लगा। तभी वो सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर जेनिफर खड़ी थी और उनके हाथ में गन थी। वो जेनिफर से बात करता है, इससे पहले जेनिफर ने उस पर गन शूट कर दी। एक गोली उसकर जाके पीठ में लगी। रिचर्ड जख्मी हालत में ही वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और जेनिफर भी उसका पीछा करते आ रही थी। तभी अचानक से रिचर्ड जेनिफर के गर्दन में पकड़ देता है और जेनिफर उसके गाँव में उंगलियां डालती है, जिसकी वजह से रिचर्ड उन्हें छोड़ देता है। तभी जेनिफर गन लेती है और रिचर्ड के डायरेक्टली हेड पर शूट करती है, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही डेथ हो जाती है और जेनिफर घर से बाहर निकलती है। तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर भी आ जाता है, जो कि रिचर्ड ने कॉल करके बुलाया था, और उस पर बैठ जाती है और यहाँ पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।